हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें दोस्तों अपन ने प्राचीन भारतीय इतिहास के टॉप इंपोर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है, जैसे कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, ये सभी टॉपिक हैं वो अपन ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज दोस्तों अपन है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, वो है राजपूत काल। दोस्तों, 7 से 12वीं शताब्दी के मध्य के काल को राजपूत काल कहते हैं और राजपूत काल में से सर्वाधिक प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा भारतीय इतिहास टॉपिक वाइज क्वेश्चन, तो आप वहां जाके पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दोस्तों आज अपन है वो राजपूत काल पढ़ रहे हैं और सभी परीक्षाओं के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां पर देखिए पहला प्रश्न, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में यहां पर बात हो रही है, बताइए दोस्तों। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उसको बोलते हैं कौन सा काल? तो राजपूत काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजपूत काल बोलते हैं। 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के समय को राजपूत काल कहते हैं। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? बताइए, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दाहिर। कौन था? दाहिर। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दाहिर। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? बताइए दोस्तों। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ब्राह्मणों को इस कर से है वो मुक्त रखा था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है। देखिए, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ था? दोस्तों, 4 जातियां उत्पन्न हुई थी, 2 पै और 2 च के नाम से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली परमार, दूसरी चालुक्य सोलंकी, तीसरी प्रतिहार और चौथी चौहान। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ग्रंथ कौन सा है? तो वो ग्रंथ है दोस्तों इसमें पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? चंद्रबरदाई। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत है वो पृथ्वीराज चौहान के दोस्तों दरबारी कवि चंद्रबरदाई और मुणोत नैनसी और सूर्यमल मिश्रण, इन तीनों ने दोस्तों अग्निकुंड की उत्पत्ति की बात का समर्थन किया है। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दिल्ली का नगर यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों दिल्ली नगर की स्थापना है वो किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों तोमरों ने। किसने की थी? तोमरों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि तंवर वंश ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अरब। कौन थे? अरब। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें पृथ्वीराज रासो
निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई के द्वारा ये पृथ्वीराज रासो है ग्रंथ लिखा गया। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों को क्या करना है? मेल करना है, बताना है कि किसकी कौन सी राजधानी थी, ये अपने को यहाँ पर इसमें बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार, मैंने अभी आपको बताया था 4 जातियां उत्पन्न हुई थी, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, परमार और दोस्तों चौहान और इसमें सोलंकी, ठीक है, ये 4 जातियां उत्पन्न हुई थी। तो अपन इनके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ अपन चंदेल वंश और गैडवाल वंश के बारे में भी साथ में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रतिहार शासकों की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों कन्नौज। कौन सी थी? कन्नौज, ठीक है। चंदेल राजवंशों की राजधानी थी दोस्तों खजुराहो और परमार राजवंश की राजधानी थी दोस्तों धार और चालुक्य सोलंकी जो राजवंश था उनकी राजधानी थी दोस्तों अनहिलवाड़ा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सारे के सारे हैं वो इसमें पहले से सही सुमेलित हैं, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो है आबू पर्वत, माउंट आबू में ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का जो निर्माण है वो किया था दोस्तों किसने? तो ये किया था चंदेल शासकों के द्वारा, ठीक है। चंदेल शासकों की राजधानी थी दोस्तों खजुराहो और वहां पर दोस्तों मंदिरों का निर्माण करवाया था किसने? चंदेल राजपूत शासकों ने। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? बताइए, विजय स्तंभ है वो कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, तो लिंगराज मंदिर की नींव है वो किसने डाली थी? तो ये डाली थी दोस्तों यायाति केसरी ने। यायाति केसरी ने। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक कौन था वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तों। वो था कौन दोस्तों? भीम प्रथम, यानी कि भीमदेव प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भीम प्रथम, इनका शासनकाल माना जाता है 1022 से 1064 ईस्वी के मध्य। आक्रमण कब हुआ था? 1025 में हुआ था, ठीक है। 1026 भी कहीं कहीं लिखा हुआ आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया था भीमदेव प्रथम के समय। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो ये लिखी दोस्तों विज्ञानेश्वर ने। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विज्ञानेश्वर ने। आगे देखिए, ब्लैक पैगोडा है दोस्तों, ब्लैक पैगोडा है तो ये कहां पर है? तो ये कोणार्क में स्थित है, ठीक है। ब्लैक पैगोडा मंदिर, जिसको अपन सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है, ठीक है दोस्तों। कुछ राजवंश हैं और सामने राजधानियां हैं, अपने को मिलान करना है। अच्छा प्रश्न है। चौहान यानी कि चहमान, चौहानों को चहमान भी बोलते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, चौहान वंश की जो राजधानी थी वो दोस्तों अजमेर थी, ठीक है। गैडवाल राठौड़ वंश की राजधानी कन्नौज थी। गुहिलोत या सिसोदिया वंश की राजधानी है वो चित्तौड़ थी। और कलचुरी यानी कि है इनकी राजधानी दोस्तों त्रिपुरी थी। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं, तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है 1 2 3 4, सारे के सारे सही सुमेलित हैं। आगे देखिए,
राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता है वो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं, और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आधुनिक राजस्थान के इतिहास के प्रणेता है वो कर्नल जेम्स टोड है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। सूची फर्स्ट में राजवंश है और सूची सेकंड में राज्य क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बात हो रही है चौहानों की। तो चौहानों की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, इनकी राजधानी दोस्तों अजमेर और दोस्तों दिल्ली पर भी इनका अधिकार था। तो यानी कि ये हो गया। प्रतिहार का था दोस्तों कन्नौज पर अधिकार, परमार का था दोस्तों मालवा पर अधिकार, और चालुक्य का था चालुक्य सोलंकी का दोस्तों जो अधिकार था वो दोस्तों काठियावाड़ में था। ठीक है, तो यहाँ पे काठियावाड़ लिख लेना, काठियावाड़ में इनका अधिकार था। ठीक है, सारे के सारे सही सुमेलित हैं। राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। आगे देखिए सूची फर्स्ट में राजवंश और सूची सेकंड में संस्थापक। अपने को बताना है कि कौन से वंश के कौन संस्थापक हैं, वो अपने को बताना है। देखिए चौहान वंश के जो संस्थापक हैं वो है दोस्तों कौन, बताइए। चौहान वंश के जो संस्थापक है वो है दोस्तों इसमें वासुदेव चौहान। परमार राजवंश के जो संस्थापक हैं वो दोस्तों सी अक सेकंड यानी कि श्रीहर्ष। ठीक है, चालुक्य सोलंकी राजवंश है, इसका जो संस्थापक है वो माने जाते हैं दोस्तों मूलराज प्रथम। और चंदेल राजवंश के जो संस्थापक है वो नन्नुक चंदेल माने जाते हैं। इसमें 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे सही सुमेलित हैं। आगे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है ये अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक तरफ दोस्तों राजवंश है, दूसरी तरफ संस्थापक है, 4 में से कोई एक है वो दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें चंदेल। ठीक है, तो दोस्तों देखिए चंदेल राजवंश के संस्थापक हैं नन्नुक चंदेल, और कलचुरी राजवंश के संस्थापक हैं कोक्कल, और गैडवाल वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं चंद्रदेव। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक यहाँ पे दे रखा है दोस्तों विजयालय, जो कि यहाँ पर क्या दे रखा है, गलत दे रखा है दोस्तों। राष्ट्रकूट राजवंश के जो संस्थापक हैं वो है दंती दुर्ग। कौन है, दंती दुर्ग। यहाँ पर विजयालय दे रखा है जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो विजयालय ने कौन से वंश की स्थापना की थी, तो दोस्तों चोल वंश की स्थापना है वो विजयालय ने की थी। राष्ट्रकूट की दंती दुर्ग ने की थी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें हरिकेली नाटक का रचयिता है, तो दोस्तों हरिकेली नाटक के रचयिता हैं वो कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो है विग्रहराज चतुर्थ, यानी कि जिनका दूसरा नाम है बिसलदेव। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये चौहान शासक हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए किस नाटक के कुछ अंश अडाईदीन झोंपड़ा, अडाईदीन का जो झोंपड़ा है इनकी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। दोस्तों पहले ये एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी जिसका नाम था कंठभरण। ठीक है, याद रखना है कंठभरण एक पाठशाला थी ये, और उसी पाठशाला को तुड़वाकर दोस्तों अडाईदीन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और इसी अडाईदीन के झोपड़े की मस्जिद की दीवारों पर कुछ हरिकेली नाटक है उसकी पंक्तियां लिखी हुई है आज भी। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है, तो दोस्तों उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है आगे देखिए विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, तो क्या नाम है उनका, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें धर्मपाल। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धर्मपाल। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है कंदरिया महादेव मंदिर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे एक नए समत चलाने का यश प्राप्त हुआ, किसे एक नए समत चलाने का यश प्राप्त हुआ, तो दोस्तों ये यश प्राप्त हुआ किसे, तो ये प्राप्त हुआ
दोस्तों लक्ष्मण सेन को। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मण सेन को। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये अलंकृत करते थे दोस्तों लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन की सभा को ये अलंकृत करते थे। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें दोस्तों किसने सोमपीर, यहाँ पे देखिए किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों बताइए किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धर्मपाल ने। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। आगे देखिए भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो दोस्तों यह निर्मित है नागर शैली से। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागर शैली से ये निर्मित है। आगे देखिए राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे? बताइए राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे? तो दोस्तों वे थे, बताइए कौन? जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, ठीक है, उसमें कौन कौन थे? तो यहां पर देखिए दोस्तों त्रिकोणीय संघर्ष में थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2, 3, 4, यानी कि अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। तो दोस्तों भारत में प्रथम यानी कि भारत पर प्रथम आक्रमणकारी है वो कौन था? वो था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। आगे देखिए जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर स्थित है दोस्तों उड़ीसा में। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। आगे देखिए पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। दोस्तों मैंने भी आपको बताया जो कोणार्क में सूर्य मंदिर है जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और ये उड़ीसा में है। ठीक है, और इस मंदिर के जो निर्माता थे वो थे दोस्तों नरसिंह प्रथम। कौन थे? नरसिंह प्रथम। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए अजयपाल संस्थापक थे। तो दोस्तों अजयपाल संस्थापक थे किसके थे? तो अजमेर के संस्थापक थे दोस्तों अजयपाल, यानी कि अजमेर नगर की स्थापना है वो किसने की थी? अजयपाल ने की थी। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी? 1113 ईस्वी में की थी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? कविराज के नाम से कौन विख्यात था? तो दोस्तों भोज परमार। भोज परमार है ये दोस्तों कविराज के नाम से विख्यात था। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं वो कौन सी है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व। ठीक है, ये चारों पुस्तकें हैं ये भोज परमार द्वारा रचित है। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 इसमें सही सुमेलित है। आगे देखिए सम्रांगण सूत्रधार का विषय है। सम्रांगण सूत्रधार का विषय है वो क्या है? तो ये विषय है दोस्तों स्थापत्य शास्त्र। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्थापत्य शास्त्र। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अध्यधारा, निराधारा, निरामलंबा, सरस्वती, पंडिता खंडिता, सर्वे भोजराजे दिवगंते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? बताइए यह उक्ति है ये कौन से शासक के संबंध में है? तो यह है दोस्तों भोज परमार के संबंध में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। देखिए परमार राजवंश का प्रथम शासक था सियक, यानी कि श्रीहर्ष था। प्रारंभ में परमारों की राजधानी उज्जैन थी, बाद में दोस्तों दोहरा राजधानी बनी। भोज इस वंश के सर्वाधिक लोकप्रिय शासक बने। उनकी गणना भारत के महानतम विद्वानों में की जाती है। भोज अपनी विद्वानता के कारण कविराज कहलाता था। भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व, स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं वो आपको इसमें याद रखनी है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो ये मिला दोस्तों किसको? तो जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों को मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है इसमें।
नेक्स्ट, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? तो वो कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भीम सेकंड। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है, ठीक है। ये आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 44 नंबर का प्रश्न है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धंगदेव ने। धंगदेव ने दोस्तों कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? बताइए, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों त्रैकुटक संवत। त्रैकुटक संवत। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या करते कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? दोबारा देखिए, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है गोविंद चंद्र। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? तो दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ था किस किस के मध्य? तो ये जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गोरी के मध्य यह युद्ध हुआ था और इसमें जयचंद गढ़वाल है वो मारा गया था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें नषेध चरित्र व खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? नषेध चरित्र व खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो ये थे दोस्तों जयचंद्र के, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? लिंगराज मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में स्थित है दोस्तों लिंगराज मंदिर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपने को सूची फर्स्ट में सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, एक तरफ ग्रंथकार है और दूसरी तरफ ग्रंथ है। अपने को बताना है कि कौन से ग्रंथ की रचना है वो किसके द्वारा की गई। दोस्तों कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना की गई, बिल्हण के द्वारा विक्रमांक देव चरित्र की रचना की गई, जयानक के द्वारा दोस्तों पृथ्वीराज विजय की रचना की गई और सोमदेव के द्वारा ललित विग्रह राज की रचना की गई। यानी कि सारे के सारे इसमें क्या है? सही सुमेलित हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि सारे के सारे इसमें सही सुमेलित हैं। आगे देखिए, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कन्नौज। कन्नौज के स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों वत्सराज ने। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। ये वत्सराज है, ये गुर्जर प्रतिहार शासक था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ है ये दोस्तों 8वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं सदी में हुआ था। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, 8वीं शताब्दी में। आगे देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो आरंभ और अंत है वो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष को आरंभ भी किया था और अंत भी इसी ने किया था। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। तो दोस्तों दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राष्ट्रकूट। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रकूट। मैंने आपको बताया था राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक हैं वो है दोस्तों दंती दुर्ग। कौन है? दंती दुर्ग। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था?
तो दोस्तों पाल वंश का जो संस्थापक है वो था दोस्तों गोपाल, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पाल वंश की राजधानी थी, तो दोस्तों पाल वंश की राजधानी कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों मुदगिरी या मुंगेर। ठीक है, ये पाल वंश की क्या थी, राजधानी थी। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था तो कौन था, तो मैंने अभी आपको बताया दंती दुर्ग यानी कि दंतीवर्मन सेकंड। दंती दुर्ग है ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी, तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी है वो थी दोस्तों मालखंड यानी कि मान्यखेत। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की, तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि है वो धारण की। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलमसूदी। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 63 नंबर का प्रश्न है, प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार यानी कि द्वारपाल थे, बताइए प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे, तो ये मानते थे दोस्तों लक्ष्मण का। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना, जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, किस पाल शासकों को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धर्मपाल को। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। आगे देखिए 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया, रूहमा कहकर संबोधित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पाल वंश को। ठीक है दोस्तों, भारत में आए अरब यात्री सुलेमान ने पाल वंश को रूहमा कहकर संबोधित किया 9वीं शताब्दी में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए इसमें हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे, तो दाय भाग के रचयिता है वो कौन थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जीमूत वाहन, जीमूत वाहन है ये दोस्तों दाय भाग के रचयिता थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए रामचरित्र की रचना किसने की, रामचरित्र की रचना है वो किसने की, तो ये रचना की थी दोस्तों संध्याकर नंदी ने, संध्याकर नंदी ने। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा संध्याकर नंदी। आगे देखिए पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सेन वंश ने। कौन से वंश ने, सेन वंश ने। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों सेन वंश का जो संस्थापक है वो कौन था, तो दोस्तों वो था सामंत सेन। कौन था, सामंत सेन है ये सेन वंश का संस्थापक था, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 71 नंबर प्रश्न है, किसने कुलीन प्रथा यानी कि कुलीनतावाद का आरंभ किया, जिसने कुलीन प्रथा यानी कि कुलीनतावाद का आरंभ किया तो किसने किया, ये किया दोस्तों बल्लाल सेन ने। किसने किया था, बल्लाल सेन ने। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें किसने, तो ये बल्लाल सेन ने की थी। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा बल्लाल सेन। आगे देखिए कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी, बताइए कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी,
तो ये राजकुमारी थी दोस्तों लोहार वंश की। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लोहार वंश की ये राजकुमारी थी। आगे देखिए, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों ओसनम स्मृति में। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ओसनम स्मृति में। आगे देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में मंदिर निर्माण शैली दे रखी है और सूची सेकंड में उसके प्रसार क्षेत्र को उसके प्रचार क्षेत्र से अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नागर शैली ये दोस्तों उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक है ये फैली हुई थी, और बेसर शैली है ये दोस्तों विंध्य से कृष्णा नदी तक फैली हुई थी, और द्रविड़ शैली है ये कृष्णा से यानी कि कृष्णा नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये फैली हुई थी। यानी कि तीनों इसमें सही सुमेलित हैं, 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है वो किसकी है? तो यह उक्ति दोस्तों किसकी है? तो ये अल बरेनू की उक्ति है। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये उक्ति किसकी है? तो ये अल बरेनू की उक्ति है, याद रखना है आपको इसमें। ठीक है, आगे देखिए, इसमें गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक हैं वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागभट्ट प्रथम। ए नंबर का ऑप्शन बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट आगे देखिए, खजुराहो के मंदिरों का संबंध है। तो दोस्तों खजुराहो के मंदिरों का जो संबंध है वो किससे है? तो ये है दोस्तों शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से और जैन संप्रदाय से, तीनों से संबंध है। तो इसमें राइट आंसर ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण है वो कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों दिलवाड़ा में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दिलवाड़ा में। आगे देखिए, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? बताइए, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक है वो कौन था? बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय है, ठीक है, बिहार में। इसके संस्थापक है वो कौन है? तो इसके संस्थापक हैं दोस्तों गोपाल। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर है ये दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कलहणकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? राजतरंगिणी जो ग्रंथ है ये कलहण द्वारा रचित है और इसमें कुल कितने तरंग हैं? तो इसमें कुल 8 तरंग हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और कलहण है ये लोहार वंश के शासक है हर्ष का दरबारी कवि था ये कलहण, ठीक है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए सूची फर्स्ट में मंदिर है और सूची सेकंड में निर्माता है। अपने को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे बताना है कि कौन से मंदिर के जो निर्माता हैं वो कौन है। तो देखिए चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो, इसके निर्माता हैं दोस्तों यशो वर्मा। और कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में, इसके मंदिर के निर्माता हैं दोस्तों धंग। और विमल शाही मंदिर आबू दिलवाड़ा के अंदर है, इसका निर्माण दोस्तों विमल शाह ने करवाया था। और लूण वसई व देवरानी जिठानी का मंदिर है ये दोस्तों तेजपाल व वास्तुपाल ने करवाया था आबू दिलवाड़ा में, ठीक है। इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको जो 7 से 12वीं शताब्दी राजपूत काल जिसको अपन बोलते हैं वो अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने पिछली जो क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा भारतीय इतिहास टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाके पिछली जो 7-8 क्लास हुई है वो जरूर देखें। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।